नमस्कार। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लिमिट्स। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट्स के एमएसटी सीईटी के पीवाई क्यूज जो 2024, 2023 और 2022 और 2021 ये 4 साल के पीवाई क्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ओके, सो डिस्कस करने से पहले आई जस्ट गिव यू अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ क्या क्या फॉर्मूला है। ये चैप्टर लिमिट्स 11 का चैप्टर है और सीईटी में एक क्वेश्चन तो आना ही है इसमें से। तो जितने क्वेश्चंस हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। मैंने 2025 के पीवाई क्यूज का भी एक वीडियो बनाया है, यू कैन चेक दैट ऑल्सो। ओके, अभी यहाँ पर ये वीडियो में हम लोग सिर्फ 21, 22, 23, 24 डिस्कस करने वाले। ओके, क्योंकि 2025 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो कितने टाइप के सम्स है, क्या क्या है, आई ट्राई टू डू एज मेनी सम्स एज पॉसिबल वो ये कॉन्सेप्ट्स के साथ। प्री रिक्विजिट ये है कि आपको टेक्स्ट बुक थोड़ा पता होना चाहिए, टेक्स्ट बुक के सम्स। ओके, फॉर्मूला तो मैं रिवाइज कर ही रहा हूँ, बट लिमिट जो चैप्टर है उसको आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। जितना आप अच्छे से रिवाइज करेंगे उसे वो इतना यही उतना ही इजी लगेगा। ओके, एज फार एज पॉसिबल आई ट्राई टू रिवाइज जितना हो सके। चलो देखते हैं, विल स्टार्ट विद द फॉर्मूले फर्स्ट। तो फॉर्मूले के लिस्ट में सबसे पहले अगर देखा जाए तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन, सबसे पहला फॉर्मूला अपॉन एक्स माइनस ए इज एन ए एन माइनस वन। ये फॉर्मूला स्टार्टिंग के कुछ एक्सरसाइजेस में भी बहुत यूज होता है, पोस्ट वाला। फिर फैक्टराइजेशन, इसमें लिमिट्स में एक टाइप ये भी है कि फैक्टराइज किया जाता है कुछ चीज़ों को। तो फैक्टराइजेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो फैक्टराइजेशन में दो पार्ट, एक तो नॉर्मली फैक्टराइज होता है, कोई क्वाड्रेटिक रहेगा या तो क्यूबिक दिया रहेगा। क्यूबिक को हम लोग सिंथेटिक डिवीजन से भी करते हैं। ओके, क्यूबिक या उससे हायर पावर्स दिए रहेंगे तो अगर इससे अगर हायर रहेंगे तो सिंथेटिक से ही करना पड़ेगा। देन रैशनलाइजेशन भी है। ओके, रैशनलाइजेशन मतलब वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट। तो रैशनलाइजेशन वाला भी सम्स आपको यहाँ पर मिलेगा, दैट इज वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट। ज्यादा करके जब भी रेडिकल्स आएंगे, रेडिकल्स मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तभी हम लोग रैशनलाइजेशन पे फोकस करते हैं। फिर सब्सटीट्यूशन भी आएगा जब भी सम ऐसा हो जाएगा कि डायरेक्टली सॉल्व नहीं आ रहा था, सब्सटीट्यूशन कि पुट समथिंग, ओके, सब्सटीट्यूट समथिंग, सम एक्स माइनस एच, ऐसा कुछ कर सकते हैं या जो भी है, डिपेंड्स ऑन द सम। फिर अगला वाला जो आता है वो है एल हॉस्पिटल रूल। मैंने अब तक फॉर्मूला सारे लिखे नहीं है, मैं तुमको ये भी बता रहा हूँ बीच में कि क्या क्या दिया है इसमें। एल हॉस्पिटल रूल ये बोलता है कि अगर कोई सम 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रहेगा तो हम लोग ऊपर का भी डेरिवेटिव लेते, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर और डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर भी लेते। ओके, ये है एल हॉस्पिटल रूल। फिर से फॉर्मूला की लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री से चालू होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। साइन एक्स अपॉन एक्स बोलूंगा तो वन आ जाएगा, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ एक्स अपॉन साइन एक्स रहेगा तो भी ये वन ही आ जाएगा। एक्स अपॉन साइन एक्स बोलो या साइन एक्स अपॉन एक्स, विच एवर यू से, इट इज वन ओनली। सेम वे यहाँ पर tan एक्स अपॉन एक्स बोलो या एक्स अपॉन tan एक्स बोलो, दोनों का वैल्यू वन ही आएगा। फिर ये तो हुआ दोनों ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस का नहीं होता है, साइन और tan का होता है। फिर कुछ और, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए रेस टू एक्स, ये एक्सपोनेंशियल वाला कुछ है,
तो ये आता है log a. सिमिलरली x टेंस टू 0, e रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज log e. अभी log e को हम लोग डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं, ये एक हो गया. फिर लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट और log वाला 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स अगर है तो इसका भी वैल्यू 1 आता है, लिमिट और log वाला कॉम्बिनेशन. फिर लिमिट x टेंस टू 0, ये शॉर्टकट है याद रखना, 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रहेगा, तो इसको हम लोग के स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं. फिर लिमिट x टेंस टू 0, ये पावर में अगर कुछ रहेगा 1 प्लस एक्स लाइक ऐसा 1 बाई एक्स, तो इसका आंसर आता है ई. आता है, क्या आता है इसका आंसर? ई. ई आता है इसका आंसर. तो इतने फॉर्मूलाज अपने को आने ही चाहिए अगर अपने को ये सेशन स्टार्ट करना है. तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद दिस फॉर्मूले. सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए. ओके, इतना ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला एकदम याद हो जाए आप. तो लेट्स सी द फर्स्ट सम ओवर हियर. अभी कोई भी सम में इसका अप्रोच ही बहुत जरूरी है ताकि वो सम जल्दी से हो जाए. तो यहाँ पर अभी लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 9 रेज टू एक्स माइनस 4 रेज टू एक्स अपॉन x इंटू 9 रेज टू एक्स प्लस 4 रेज टू एक्स. अभी ये सम में अगर देखा जाए तो ये 9 रेज टू एक्स माइनस 4, इट लुक्स लाइक a रेज टू एक्स, a रेज टू एक्स, a रेज टू एक्स. तो a रेज टू एक्स वाला अपने पास फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला फॉर्मूला है, a रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज लॉग ए. तो इधर तो -1 होता है, तो यहाँ पर कुछ -1 एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने. बट -1 का अगर एडजस्टमेंट करना है अपने को, -1 का, तो जब भी आप -1 का यहाँ पर एडजस्टमेंट करोगे तो +1 भी करना पड़ेगा ये सम में. तो -1 +1 से हो जाएगा. अगेन यहाँ पर अगर एक जीरो डाला तो चलेगा नहीं, नीचे जीरो नहीं चाहिए. बट इसमें अगर मैंने जीरो डाल दिया, मतलब ये दोनों तो कोई तकलीफ नहीं है अपने को. इसमें अगर एक्स को जीरो डाल दिया तो ये 9 रेज टू 0 मुझे ये 1 देता है, 9 रेज टू 0, और ये भी मुझे 1 देता है, तो 1 + 1 ये पार्ट मुझे देता है 2. तो ये तो नीचे वाला पार्ट सॉर्ट आउट हो गया. सो आई कैन से लिमिट x टेंस टू 0, 9 रेज टू एक्स माइनस 4 रेज टू एक्स अपॉन एक्स, और ये नीचे का 2 मैं डायरेक्टली बाहर निकाल देता हूँ, तो इट बिकम्स 1/2. अभी जैसे मैंने बोला ऊपर 9 रेज टू एक्स, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा और +1 भी करना पड़ेगा. -1 + 1, और ये डिवाइडेड बाय क्या है? x है. तो यहाँ पर हाफ ऑफ लिमिट x टेंस टू 0. नाउ इफ आई सेपरेट दिस, ये ऐसा बन जाएगा, देखो. फोर रेज टू एक्स अभी लिमिट दोनों को जाएगा यहाँ पर. तो अगर मैंने लिमिट दोनों को डाल दिया तो क्या मिलेगा मुझे? ये 1/2 एज इट इज रहेगा. लिमिट पहले वाले को भी जाएगा, लिमिट इसको भी जाएगा. तो लिमिट इसको अगर गया तो दिस विल बी log 9 एंड दिस विल बी log 4. तो आई डायरेक्टली राइट log 9 माइनस log 4, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्टेप्स कम करेंगे. तो ये आएगा log 9 माइनस log 4. अभी ये log 9 माइनस log 4 है. अभी अपने को ये भी कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि log a
बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये लॉग ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 9/4 भी लिख सकते हैं। ओके, और ये क्या हो जाएगा, बाहर तो ये 1/2 ही है। ओके, तो कोई ऑप्शन से ये मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है अभी तक तो। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम लोग एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ ए। अगर बी लॉग ए है ये, तो ए टू द पावर बी बन जाएगा, ये बी इसके सिर पे आ जाएगा। सो ये हाफ जो है, हाफ इसके सिर पे आ जाएगा। सो लॉग ऑफ 9/4 रेस टू हाफ। ना, रेस टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट होता है। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9? दैट इज 3। 4 का क्या आता है, 2 आता है। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सम था। क्या किया हमने, कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर जो जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, अभी जहाँ पर मैं एक्स 0 डाल सकता हूँ मैंने डाल दिया यहाँ पर। इसको सॉर्ट आउट करके 2 बना दिया, 2 बाहर आ गया इधर, ये नीचे जो 2 था ये इधर आ गया। फिर इतना ही टर्म बचा, 1 2 3, इसको -1 + 1 करके सेपरेट कर दिया। और फॉर्मूला देख के समझना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो ए रेस टू एक्स माइनस वन के हिसाब से फॉर्मूला एक ही बैठेगा उसमें, या तो ई रेस टू या तो ए रेस टू। ई तो बैठ ही नहीं सकता है, तो ए रेस टू एक्स बैठ गया। फिर लॉग ए माइनस लॉग बी का बेसिक, लॉग ऑफ ए/बी। और ये डायरेक्टली मैच नहीं हो रहा, देखना जल्दबाजी में कुछ, ये देखो ये जानबूझ के क्लोज दिया है बहुत। सो डोंट ट्राई टू कनेक्ट विद दिस। यहाँ इसके सिर पे जाएगा, देन वी दिस। ओके, तो ये 2024 का सीईटी का सम था। ओके, विल बी लुकिंग नेक्स्ट सम ऑल्सो, ऐसे ऐसी सिमिलर टाइप के सम ले ले, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे स्विच करते हैं हम। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट सम। अभी नेक्स्ट सम में देखना, 3 रेस टू एक्स प्लस 3 रेस टू क्या है, 3 - एक्स है। तो सिमिलर ही है, ये है फिर ये भी सिमिलर है। ठीक है, तो हम लोग ऑलमोस्ट सिमिलर सम्स पहले लेते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करना है देखते हैं। तो लेट्स सी दिस सम। अभी यहाँ पर इसको देखते हैं, क्या है का लिमिट x टेंस टू 2 है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको 3 रेस टू, ये जो 3 - एक्स दिख रहा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 रेस टू 3 इंटू 3 रेस टू - एक्स। So can I say 27? So can I say 27 upon 3 रेस टू एक्स? ओके, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो इसको 3³ अपॉन 3 रेस टू एक्स। नाउ डिपेंड्स कैसे चाहिए अपने को सम। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पर 3 रेस टू एक्स लिखा और इसको ऐसा लिखा, 3³ अपॉन 3 रेस टू एक्स -12। नीचे भी ऐसे लिखा, 3³ अपॉन 3 रेस टू एक्स -3 रेस टू एक्स रेस टू हाफ। तो ये जो है अभी 3 रेस टू एक्स बहुत बार दिख रहा है अपने को, तो पहले इसको सॉर्ट कर लेते हैं। 3 रेस टू एक्स को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 रेस टू एक्स द होल स्क्वायर प्लस 3³ मतलब ये आ जाएगा, चलो 27 लिख सकते हैं इसको हम, 27 लिखते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो यह आएगा 27 12 इंटू 3 रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय 3 रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय 3³ मतलब 27 माइनस, ये अगर इसको मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3 रेस टू एक्स इंटू
3 raised to x/2 डिवाइडेड बाय 3 raised to x। ये क्या आ जाएगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 raised to x नीचे कैंसिल हो जाएगा। व्हाट यू गेट इज लिमिट 3 raised to x का स्क्वायर -12 × 3 raised to x +27 डिवाइडेड बाय 27 x+x/2। 1 + 1/2 इज 3/2। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको 3 raised to x + x/2 मतलब 3 raised to 3x/2। तो ये 3 raised to x/2 raised to 3, या फिर x raised to 3/2 हो सकता है ये। ओके, डिपेंड्स कैसे अपने को चाहिए इधर। तो x/2 raised to 3 भी चलेगा। तो अभी ये ऊपर का कुछ फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ऊपर का क्या फैक्टराइजेशन हो जाएगा अगर देखा जाए तो a² माइनस ऐसा है ना, ये 9 3 × 27 है ये फैक्टर्स इसका। इसका फैक्टर्स 9 3 × 27 है। तो 12 मतलब 9 और 3 आ जाएगा। तो अगर मैंने इसको 3 raised to x ये अगर क्वाड्रेटिक के हिसाब से पकड़ा तो इसका फैक्टर्स आएगा 3 raised to x -3, 3 raised to x -9। दो फैक्टर्स आने वाले हैं। फिर ये आ जाएगा 3³ -3 raised to x/2 का क्यूब। लिमिट x → 2। अभी इसको कैसा करें? तो यू कैन सी ऊपर तो अगर मैंने 2 डाल दिया इसमें, तो ऊपर अगर 2 डाला तो क्या होता है, नीचे 2 डाला तो क्या होता है? ऊपर 2 डालने के बाद 0 ही आ रहा है अभी देखो। तो आई कैन नॉट पुट इट 2 ओवर हियर। ओके, ये नहीं चलेगा यहाँ पर, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करें इसको, देखते चलो। तो यहाँ पर अभी कुछ ना कुछ तो अपने को वे आउट ढूंढना पड़ेगा सो दैट ये अपने को सॉर्ट आउट हो जाए। बिकॉज यहाँ पर 2 डाला तो चल जाएगा। 3 raised to x - 3 जो है ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये वाला। सो आई कैन पुट 2 ओवर हियर। चलो ये 2 यहाँ पे डाल के खत्म कर देते इसको। अगर मैंने यहाँ पर ये 2 डाल दिया तो दिस विल गिव मी, this part will give me 3² -3, that is 9 - 3, that is 6। ओके, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 6 आ गया इधर से। फिर यहाँ से अभी नीचे कैन वी से a³ - b³, a - b
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, 3 रेस टू एक्स आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 6 आ गया इधर। अभी ये जो है, ये जो पार्ट है इसको मैं 3 को √3 मतलब क्या ना, इसे 3 रेस टू x/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये 9 क्या है, 3 स्क्वायर है। ओके, ये 6 बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, अभी दिस इज लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ये ए माइनस बी करते हैं और ए प्लस बी किया, नीचे ये दोनों का ऑर्डर भी चेंज करना पड़ेगा। अगर ये ऑर्डर चेंज किया मैंने, 3 रेस टू x/2 -3 अगर कर दिया, तो यहाँ पर बाहर माइनस लेना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा। बाकी सब वैसे ही लिखते हैं, 9 + 3 × 3 रेस टू x/2। अब ये कैंसिल हो गया। आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ 2 ओवर हियर नाउ। अभी 2 डाल दो यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर 2 डाल दो x की जगह पे, यहाँ पर भी डाल दो और यहाँ पर भी डाल दो। तो क्या आता है देखते हैं। सो 3 रेस टू 2/2 मतलब 3 + 3, ये आ जाएगा 6। फिर नीचे 9 + 3 2/2, 1 3 3 जा 9 हो जाएगा। 3 स्क्वायर इज अगेन 9, -36 बाई कितना आ जाएगा, 9 4 जा 9 3 जा। So -4/3, that is your option number A is the correct answer. थोड़ा सा है लेंदी, बट अपने को करना तो पड़ेगा। ओके, सो बी केयरफुल। ये सम्स अभी इंडाइसेस के रूल्स से ही ज़्यादा करके सॉर्ट आउट होने वाले हैं। तो यू हैव टू सॉल्व देम, प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। ये सम भी एग्जैक्ट सिमिलर टाइप है, एग्जैक्ट सेम वैसे ही करना है जैसे अभी किया था। तो ये लिमिट x टेंस टू 2 है, 5 रेस टू x है, ये 5³ अपॉन 5 रेस टू x है, और नीचे 5³ 5³ अपॉन 5 रेस टू x वैसे ही, माइनस 5 रेस टू x/2, फिलहाल मैं वैसे ही लिखता हूँ। नाउ कैन आई से दिस इज लिमिट x टेंस टू 2, 5 रेस टू x द होल स्क्वायर प्लस 125 30 इंटू डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा, नीचे का 5 रेस टू x तो कैंसिल ही हो जाएगा। 5 रेस टू x माइनस ये आएगा 5 रेस टू x/2, मतलब 5 रेस टू x प्लस x/2 मतलब ये आएगा 3x/2। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2,
तो दिस इज 5 रेज टू एक्स का स्क्वायर माइनस 30 इंटू 5 रेज टू एक्स प्लस 125 डिवाइडेड बाय ये आएगा 5 क्यूब माइनस 5 रेज टू एक्स बाई 2 का क्यूब। तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2। सो ए स्क्वायर माइनस अभी ये 125 जो है 5 5 5 5, तो इसको 25 फाइजा कर सकते हैं, सिंपल है 25 फाइजा, फैक्टर्स तो इजीली पकड़ा गया। तो कैन वी से 5 रेज टू एक्स 25 फाइजा, ये इसका फैक्टर्स है। तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब नीचे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल पिछले सम जैसे सेम एग्जैक्टली सेम, अगर आप ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये 2 अगर यहाँ पे डाला 5 स्क्वायर इज 25, इधर डाला तो इशू है, पर इधर डाल सकते हैं हम लोग। तो 5 स्क्वायर इज 25 - 5, तो आई पुट इट ओवर हियर। यहाँ पर मैं इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये बनेगा 5 स्क्वायर, मतलब ये चीज़ बनेगी 25 - 5, मतलब ये बन गया 20, और 20 को बाहर निकाल देते, 20 लिमिट एक्सटेंस टू 2। ओके, देन 5 रेज टू एक्स -25। अभी यहाँ पर क्या ना, इसे अभी यहाँ पर अभी और क्या हम लोग कर सकते हैं, इसमें अगर 2 डाला तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा। सो 5 रेज टू एक्स को हम्म नीचे देखते हैं, चलो पहले नीचे देखते हैं। सो इसको अगर मैंने ऐसा लिखा x/2 का स्क्वायर, इसको लिखा x/2। ओके, ये ऊपर क्या आएगा, कैसे पता चल रहा है? तो नीचे देखो 5 रेज टू एक्स बाई 2 है, तो इसको 5 रेज टू एक्स बाई 2 का स्क्वायर लिखा, तो इट इज 5 रेज टू एक्स ओनली। और -25 मतलब क्या, 5 स्क्वायर। और इसमें अगर दोनों में मैंने माइनस बाहर निकाला, तो 5 रेज टू एक्स बाई 2 -5 आता है, फिर आता है 25 प्लस 5 × 5 रेज टू एक्स बाई 2 प्लस 5 रेज टू एक्स, तो ये -20 बाहर आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा फिर 25 तो ये कैंसिल है। यू कैन पुट द वैल्यू हुई है, ये अगर 2 डाला तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। नीचे अगर इसमें इसमें पहले 5 डाला, 2 डाला ये डायरेक्टली, अभी इधर भी डालो 2, लेट्स पुट डायरेक्टली दैट वैल्यू एक्स ओवर हियर, सम खत्म हो जाएगा। सो इट इज 25 प्लस 5 रेज टू 2/2, मतलब 5 ऐसा 25 ही आएगा, ये 25 आएगा, और ये 5 स्क्वायर फिर से 25 आएगा। तो ये आएगा -20 × 10/75। ओके, तो ये कितना आएगा, 5
1 जा 5, 5 जा 5, 4 जा 5, 3 जा 5, 2 जा 4, 2 जा 8 by 3. Option C is the correct answer. Okay, now let's see the sum. इसमें लिमिट, अभी यहाँ पे रेडिकल्स है, रेडिकल्स मतलब रूट है, तो रूट जब भी आता है हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। मतलब अगर √5 माइनस रूट ऑफ 4 प्लस कॉस एक्स, तो √5 प्लस रूट ऑफ 4 प्लस कॉस एक्स √5 प्लस रूट ऑफ 4 प्लस कॉस एक्स। तो मैंने पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर का और नीचे का टर्म्स एक्चुअली वैसा ही है, बट 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 9, तो 3 × x, इसको 9 × x भी लिख सकते हैं। सो -9 -3 और ये +1, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू 0। ऊपर क्या कॉमन है, 9 और नीचे क्या कॉमन है, डिवाइडेड बाय, अभी a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, एंड क्या बचेगा और, ये बचेगा, ये आ जाएगा 3 x−1 9 x−1 5 - 4 is 1 माइनस कॉस एक्स। अभी ये 0 इधर डाल दो, cos 0 1 है, cos 0 1, 1 + 4 5, √5 + √5, √5 + √5 2 √5, ये मैंने खत्म कर दिया ये पार्ट, सो यू विल गेट दिस इज 2 √5। अभी लिमिट 3 x−1 1 - cos थीटा इज व्हाट, 1 - cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 sin स्क्वायर x/2। अभी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के भी आपको आने चाहिए। अभी अगर शॉर्टकट्स लगाया जाए, जैसे शॉर्टकट्स मतलब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x - 1 इज x log a। तो शॉर्टकट्स भी चलेगा, ये भी वैलिड है, यू कैन यूज दिस ओवर देयर। जैसे ही अगर ये फॉर्मूला है तो ऐसे साइन एक्स को x लिख देना, वैसे tan x को भी x लिख सकते, मतलब साइन एक्स को x लिख देना है और इसको, ये दोनों इधर यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये, चलो ये 2 2 तो चला गया इधर, तो 2 2 मैंने हटा दिया, तो व्हाट रिमेन्स, कैन आई से लिमिट ऑफ दिस, ओके, is x log 3 and this is x log 9
ओके, डायरेक्टली शॉर्टकट्स लगा रहे। ये साइन एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू है, तो साइन एक्स बाई टू मतलब क्या होता है, एक एक्स बाई टू, और एक साइन एक्स बाई टू मतलब क्या होता है, एक्स बाई टू। और ये अगर टू टू ज़ा फोर, फोर अगर ऊपर गया, ओके, तो कैलकुलेशन से क्या मिलता है, फोर ऊपर गया तो इधर फोर एक्स इंटू एक्स कर, एक्स को एक्स कैंसिल, ये मिलता है लॉग थ्री इंटू लॉग नाइन। ना लॉग नाइन तो है ही नहीं इसमें, सो आई राइट दिस एज लॉग थ्री का स्क्वायर, और ये टू नीचे उतरेगा, तो टू फोर हो जाएगा एट लॉग थ्री, और ये भी लॉग थ्री है। सो कहना इसे यहाँ पर अभी, ओके, रूट फाइव रह गया वैसे ही, रूट फाइव आगे आ जाएगा, रूट फाइव वैसे ही है ना। तो क्या मिलेगा, कहना इसे इट इज एट रूट फाइव इंटू लॉग थ्री का स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो शॉर्टकट्स लगा के भी हमने सम थोड़ा फास्ट कर दिया, नहीं तो इसको एक्स से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है, इसको एक्स से, इसको एक्स से, फिर एडजस्टमेंट्स बहुत टाइम लेता है। तो साइन एक्स को एक्स लिख देना है, तो साइन एक्स बाई टू को साइन एक्स बाई टू लिख देना है। ये दो बार है साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू, तो मैंने इसको एक्स बाई टू लिख दिया। इसको डायरेक्टली एक्स लॉग थ्री एक्स लॉग नाइन लिख दिया, इससे मेरा टाइम बच गया। और यहाँ पे स्टूडेंट्स टाइम का ही खेल है। अगर आपने देखा सीईटी इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, पेपर ऑलमोस्ट सबको आते रहता है, बट कौन ज़्यादा सम्स करेगा वही जीतेगा। ओके, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग अ गुड कॉलेज, एटलीस्ट टॉप फाइव कॉलेज। लेट्स सी द नेक्स्ट सम। देखो, अभी यहाँ पर लिमिट दिया है एक्स टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस टू थीटा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वन माइनस कॉस टू थीटा इज व्हाट, इज टू साइन स्क्वायर थीटा। ये याद होना चाहिए सबको, फॉर्मूले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो वन माइनस कॉस टू एक्स इज टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन फाइव एक्स मैं वैसे ही लिखता हूँ, और नीचे एक्स स्क्वायर इंटू साइन थ्री एक्स। अभी एक बात याद रखना कि अगर ये एक्स जीरो के नज़दीक है तो मैं शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ। मैं शॉर्टकट क्या बोल रहा हूँ, मैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स को एक्स लिख सकता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर उस लॉजिक से साइन स्क्वायर एक्स को मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, साइन फाइव एक्स को मैं फाइव एक्स लिख सकता हूँ, ये एक्स स्क्वायर वैसा ही है, साइन थ्री एक्स को मैं थ्री एक्स लिख सकता हूँ। और अगर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स एक्स भी कैंसिल हो गया, तो कहना से टू फाइव ज़ा टेन अपॉन थ्री, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देखो बहुत जल्दी हो गया, अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते बैठोगे बहुत टाइम जाने वाला है। ओके, सो नेवर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड ऑल दिस, इसको शॉर्टकट से ही करना जितना हो सके, जैसे मैंने बताया। एक और सम लेते हैं, ये 2023 का है। तो यहाँ पर भी अभी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स कॉट फोर एक्स साइन स्क्वायर एक्स को, चलो मैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख देता हूँ आपके लिए। और ये तो रहने वैसे भी रख सकते हैं, कैसे भी चलेगा आपके हिसाब से। ये स्क्वायर रखना है तो स्क्वायर ही रख दो, चलो, डजेंट मैटर। तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, और ये फॉर्मूला अपने पास क्या है, अगर यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मैंने बताया साइन एक्स है तो इसको एक्स लिख सकते हैं। सेम वे अगर मेरे पास tan एक्स है, tan एक्स को भी तो एक्स लिख सकते हैं। ओके, ये शॉर्टकट्स मैंने आपको बताया था, अभी दोनों तो यहाँ भी यूज करते हैं, बट लगाने के लिए यहाँ पर जो कॉर्ड दिया है उसको स्मार्टली हैंडल करना। तो यहाँ पर जो ये कॉर्ड है तो ऊपर जाएगा तो बनेगा tan, तो कहना इसे दिस इज एक्स tan स्क्वायर टू एक्स
नीचे का मैं फिलहाल वैसे ही रख रहा हूँ। और ये जो ऊपर कॉट दिया है वो नीचे जाएगा तो बनेगा 10, कॉट इज 1/10, सो इट इज tan 4x। फिर अभी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, tan² 2x मतलब tan 2x इंटू tan 2x, कहने से ये 2x इंटू 2x है। फिर ये sin² x मतलब x इंटू एक्स मतलब x² है। tan 4x को 4x लिख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, x इंटू एक्स कहने से ये 4x³ है। और नीचे भी 4x³ है। खत्म हो गया ये पूरा ही, ये आ गया 1, बहुत इजी था देखो। और लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट ओनली। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक और सम यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री तो है ही, और यहाँ पर रेडिकल्स भी है। तो हम लोग पहले तो उसको रेडिकल्स को हटा के देखते हैं क्या आने वाला है। ओके, रेडिकल्स को कैसे हटा दे, लेट्स सी दैट। तो पहले तो √1 + x sin x है, और ये cos 2x है, 2 tan² x/2 है। तो रेडिकल्स को हटाने के लिए अभी कैन आई से दिस इज √1 + x sin x, इधर आएगा प्लस cos 2x, 1 + x sin x प्लस √of cos 2x। अभी ऊपर a+b a-b आ रहा है। a+b a-b क्या होता है? a² -b², मतलब ऊपर का तो चला ही गया। ओके, ऊपर का पूरा चला गया। अब देखना यहाँ पर हमेशा जैसे ही कॉन्जुगेट होता है ये नीचे तो आएगा 2 tan² x/2। ओके, ये वैसे ही आने वाला है। अभी यहाँ पर ये जो x टेंस टू 0 है वो इसमें डाल दो, इधर और इधर, इससे वो इजी हो जाएगा काम। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, और cos 0 ये 1 हो जाएगा। मतलब व्हाट रिमेन्स, ये बनेगा 1 + ये टर्म तो 0 हो गया, और ये टर्म हो गया 1। तो दिस इज 1 + 1, ये पूरा टर्म नीचे का मुझे आउटपुट देगा 2। तो यहाँ पर इंटू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस थोड़ा फास्ट ही करना पड़ेगा इस हिसाब से, ताकि ये जल्दी आ जाए। अभी अभी भी सम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी x sin x उधर दिख रहा है अपने को, नीचे tan² x/2 है, cos 2x है, बहुत सारी चीजें बची। तो cos 2x को ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि हम लोग कि एलिमिनेट हो जाए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला अपने को पता है, cos 2 थीटा इज 1 - 2 sin² थीटा। इन टर्म्स ऑफ साइन आई नो दैट। सो यहाँ पर आई विल राइट दिस 1 - 2 sin²x, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1/4। फिर ये लिमिट x टेंस टू 0, तो 1 1 कैंसिल हो गया, क्या आएगा, x sin x प्लस 2 sin²x। फिर ये आ जाएगा तो ये 1/4 आ जाएगा यहाँ पर। अभी
यहाँ से ऊपर से साइन एक्स कॉमन आ सकता है, बराबर। 2 sin² x प्लस, तो अगर मैंने इसमें साइन एक्स कॉमन निकाल दिया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, या फिर यहाँ पर साइन एक्स को डायरेक्टली अगर मैंने एक्स लिख दिया, ओके, तो ऊपर तो जीरो ही आना, नहीं वैसा नहीं करते। तो ऊपर पहले साइन एक्स कॉमन निकालते, चलो। तो इफ आई टेक साइन एक्स कॉमन ओवर हियर, तो ये आ जाएगा x+2 sin x, और ये क्या आ जाएगा, tan x/2 इंटू, बराबर। तो 1/4 है। अभी अगर इधर जीरो डाला मैंने, तो साइन जीरो तो पूरा ही जीरो हो रहा है, ओके। तो कैलकुलेशन बहुत ही संभाल के करना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो पूरा जीरो हो जाएगा सब कुछ। सो यहाँ पर व्हाट यू कैन डू इज कन्वर्जन बहुत संभाल के करना। चलो थोड़ा शॉर्टकट यूज करके देखते हैं अभी। अगर मैंने लिमिट इसको दे दिया, तो साइन एक्स तो मुझे एक्स देगा, ये मुझे देगा नीचे x/2, ये भी देगा मुझे x/2, और इसको फिलहाल होल्ड पे रखा मैंने, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, x+2 sin x। 2 और 2, ये 4 गया, फिर ये x और ये x भी गया, अभी इधर x बचा नीचे, ओके। नीचे क्या बचा है, x बचा है, करेक्ट। ऑफ कोर्स उसको भी लिमिट जा सकता है, तो इतना बचा अपने पास, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कहने से x प्लस, लिमिट इसको भी आएगा नीचे, आई जस्ट रीराइट दिस अगेन, ओके। तो x/2, एक को दे देते, एक तो कट गया ना उसमें, एक तो कट गया, एक बचा है, ये x/2 था, और एक 1/2 था, तो एक x तो कट गया, और 2 2 जा 4 भी कट गया, एक x बचा है, तो x+2 sin x अपॉन क्या बचा, एक लिमिट बच गया। नाउ इफ यू सेपरेट दिस, 1 प्लस, तो ये कितना देगा अपने को फाइनली, लिमिट ऑफ 1 इज 1 एंड लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स इज 1, मतलब ये 1+2, मतलब ये आ जाएगा 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी वही टाइप का सम है जहां पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिया है, sin² x। अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है अपने पास, रेडिकल्स। सो दिस इज √2, अभी नीचे का तो इजीली हो जाएगा, a+b a-b, दैट इज a² माइनस b², और ऊपर आ जाएगा, ओके। तो लिमिट x/2, x टेंस टू जीरो, 2 - 1 is 1, and this is माइनस cos x, और ये क्या है,
ठीक है। फिर यू शुड नो 1 - cos थीटा इज 2 sin² थीटा/2। ओके। sin² x वैसे ही रखा अभी भी। और ये √2 प्लस, इफ आई पुट द वैल्यू ओवर हियर, चलो ये अभी ये सॉर्ट आउट है ये एक्चुअली, क्योंकि इसमें जीरो डालते ही कोई इशू नहीं है, तो इसको हम लोग खत्म ही कर डालते, चलो। तो इसको √2 प्लस, ये cos 0 तो 1 होता है, 1 + 1 2, √2 + √2 इज 2 √2, 2 फिर कैंसिल हो गया। अभी साइन स्क्वायर, अभी लिमिट अगर लगा देंगे शॉर्टकट के हिसाब से, लिमिट ऑफ साइन एक्स इज एक्स, तो ऊपर आएगा x² और नीचे आएगा x/2 इंटू x/2, मतलब x²/4, बराबर। x/2 इंटू x/2 मतलब x²/4 आ जाएगा। अगर कैलकुलेट किया है यहाँ पर, और क्या बचा है, √2 बचा है सिर्फ, x² भी गया, तो यह आ जाएगा 4 √2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स ट्राई दिस वन, देखो इसमें से सब है। तो यहाँ पर π/2 जो है नीचे, तो आई ट्राई टू फाइंड π/2 समवेयर इन द क्वेश्चन। तो पहले तो मैं इसको लिखता हूँ, लिमिट x टेंस टू π/2, ऊपर तो 1 - tan x/2 है, फिर है 1 - sin x, फिर नीचे 1 + tan x/2 है। अभी यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन निकाला तो क्या आता है, π/2 - x द होल क्यूब। ओके, सो दिस बिकम्स 2³ इज 8। ओके, 1 - tan, फिर ये आएगा 1 - sin x, 1 + tan, अभी ये आएगा π/2 - x द होल क्यूब। अभी π/2 - x को हम लोग टी पुट कर देते हैं, चलो सब्स्टिट्यूट कर दे, ये सब्स्टिट्यूशन वाला सम, पुट π/2 - x एज टी। तो अगर ये टी पुट कर दिया तो x क्या आएगा, π/2 - टी, ये 1/8 तो ऐसे ही रहेगा। ओके, एज x टेंस टू π/2, x टेंस टू π/2 है, तो t टेंस टू क्या आने वाला है, 0, क्योंकि यहाँ पर अगर π/2 डाला तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट t टेंस टू 0, ये आ जाएगा 1 - tan। अभी यहाँ से x/2 है, ओके, तो यहाँ पर क्या आने वाला है देखना, tan x/2, मतलब अगर इसको मैंने, ये पार्ट को मैंने अगर x/2 किया तो क्या आता है, π/4 -t/2 आता है, अगर हर एक टर्म को 2 से डिवाइड किया तो, या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 - tan π/4, ठीक है। 1 + tan, ओके, 1 - sin x, 1 - sin x मतलब कितना,
इट इज टी क्यू। अभी tan पाई बाय फोर माइनस टी बाई टू अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना आता है? तो tan पाई बाय फोर माइनस टी बाई टू अगर सॉल्व किया बाहर तो ये देगा tan ए माइनस tan बी, मतलब वन माइनस tan टी बाई टू अपॉन वन प्लस tan टी बाई टू, ये देगा मुझे tan ए माइनस tan बी वन प्लस tan ए tan बी। तो ऊपर वन माइनस tan टी बाई टू अपॉन वन प्लस tan टी बाई टू देगा, और नीचे वन प्लस, अभी वही है वन प्लस tan टी बाई टू अपॉन वन माइनस साइन 90 माइनस थीटा इज, फिर ये आ जाएगा टी स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा वन बाई टी। ठीक है, अभी ये क्या कर रहे हैं देखते चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करके, या तो क्या आ रहा है, लेट्स सी दिस। ओके, थोड़ा सा लंबा तो हो गया सब, बट करना तो पड़ेगा अपने। तो वन माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर, ये कोई फॉर्मूला है क्या पहले? तो ये वैल्यू जो है वन माइनस कॉस, तो मैंने फॉर्मूला पहले स्लाइड में दिया था कि वन माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज के स्क्वायर बाई टू। ओके, ये फॉर्मूला दिया था मैंने लिमिट एक्स टेंस टू जीरो का। तो के मतलब वन है यहाँ पर, तो ये पूरा वन बाई टू बन जाएगा। के अगर यहाँ पर वन है तो ये वन बाई टू बन जाएगा, मतलब यहाँ पर ये पूरा टर्म बन जाएगा वन बाई टू, वन बाई टू बन गया अगर ये बन गया वन बाई टू। तो अगर ये वन बाई टू हो गया तो वन बाई टू बाहर आ जाएगा, वन बाई टू इंटू वन बाई इट इज वन बाई सिक्सटीन। फिर ये लिमिट टी टेंस टू जीरो। अब यहाँ पर वन बाई टी भी बचा हुआ है, चलो देखते हैं धीरे धीरे कैसे वन बाइंड होता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएगा, वन प्लस टेन टी बाई टू माइनस वन प्लस टेन टी बाई टू अपॉन वन प्लस टेन टी बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन टी बाई टू वन प्लस टेन टी बाई टू वन माइनस टेन टी बाई टू फिर ये आएगा वन बाई टी, ये आएगा वन वन गया, ये इधर टेन टी बाई टू टेन टी बाई टू गया। तो क्या बचा देखो, वन माइनस टेन टी बाई टू वन माइनस टेन टी बाई टू टेन टी बाई टू इंटू टेन टी बाई प्लस टेन टी बाई टू इज टू टेन टी बाई टू।
ओके, और नीचे क्या आएगा? 1 + 1 = 2 आएगा ये। ओके, ये ऊपर चला गया। 2, 1 + tan t/2। ओके, और ये आएगा 1/t। तो चलो करते हैं अभी कैलकुलेशन। अभी यहाँ पर अगर मैंने लिमिट डाल दिया, tan 0 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी मैं लिमिट डाल सकता हूँ tan 0 0। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी जीरो ही है। ये 2 2 कट गया। ओके, सो इधर tan t/2 जो है, चलो 1/16 है। ओके, दिस इज 1/16 ओवर ईयर। अभी ये 1/16 है, और इधर क्या क्या बचा दिखता है अभी, और यहाँ पर अपने को क्या क्या दिख रहा है? ये तो जीरो है। 1 - 1 - 0 ये 1 है। 1 + 0 ये भी 1 है, तो ये तो वो दोनों 1 1 हो गया। अभी tan t/2 को लिमिट के हिसाब से इसको मैं t/2 लिख सकता हूँ डायरेक्टली। इसको मैं लिख देता हूँ t/2, बट यहाँ पर 1/t नीचे बचा है, ये टी कैंसिल हो जाएगा। सो 16 2 इज 32। मैंने शॉर्टकट यूज कर लिया, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये सिमिलर सम है वैसे tan इसका ट्रिग्नोमेट्री का। यू विल फाइंड एक्चुअली सम्स ये सब जेई के जो पीवाई क्यूज है उसके जैसे ही है। ओके, इफ एट ऑल यू आर अटेम्प्टिंग जेडब्ल्यू यू विल फाइंड सिमिलर सम्स। तो सबसे पहले तो मैं tan 2x का फॉर्मूला लगाता हूँ। इन टू tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। 2x tan x। 1 - cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, अपने को पता होना चाहिए। 1 - cos 2 थीटा क्या होता है? इज 2 sin² थीटा। तो मैंने एक साथ दो फॉर्मूले लगा दिए यहाँ। अभी देखते हैं क्या आता है। ये आता है लिमिट x → 0। ये ऊपर अगर देखा जाए तो 2x tan x आ गया, और 2x tan x माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया 2x tan x इंटू क्या आ जाएगा ये? 1 - tan² x अपॉन 1 - tan² x इंटू 4 sin⁻⁴x। ओके, ऐसा कुछ बना। अभी इसमें से क्या, लेट से क्या मिलता है अपने को, देखते। सो ये लिमिट x → 0 है। अभी ये 2x tan x अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो क्या मिलता है? 1 माइनस, ये डायरेक्टली अभी डायरेक्ट करता हूँ, माइनस माइनस प्लस, दिस इज वॉट विल रिमेन। नीचे आ जाएगा 4 1 - tan² x इंटू sin⁻⁴x। लिमिट x → 0। ओके, तो देखो अभी क्या है, ये 1 1 गया, तो ये 2x tan x इज tan³ x। नीचे 4 है 1 - tan² x sin⁻⁴x। ओके, थोड़ा सा अगर देखा तो 2/4 मतलब ये 1/2 होता है। अभी अगर मैंने लिमिट लगा दिया इसमें, चलो लिमिट डायरेक्टली, तो ये tan x, तो ये बनेगा, ये पार्ट बनेगा, कहना इसे दिस इज x³ शॉर्टकट लगा दिया, ये x³ है। और ये पार्ट भी x⁻⁴ है। x³ मिलेगा x⁻⁴, और नीचे भी x⁻⁴ है। ये तो कट गया, तो क्या बचा अपने पास? सिर्फ इतना ही बचा, लिमिट x → 0 1/1 माइनस, क्योंकि x⁻⁴ तो कट गया अगर डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला डाला तो ये 1/2 आ जाएगा।
और लिमिट ये अगर इसमें अगर tan 0 डाला तो 0 आता है, तो 1 ही बचेगा नीचे, 1/1 माइनस 0, मतलब 1 ही बचेगा, मतलब आएगा 1/2। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेट्स सी दिस सम अगेन, दिस इज अ पीवाईक्यू ऑफ जेडब्ल्यू। तो पीवाईक्यूज में जेडब्ल्यू में आता था, अभी सीईटी में भी आ गया 2 बार। यू विल फाइंड दिस सम कमिंग ऑलरेडी इन जेडब्ल्यू। तो इसको कैसा करते हैं, इसको भी करने का 2-3 तरीका है। एक तो है नॉर्मल तरीका, जैसे हम लोग इसको साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख के कर सकते हैं। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0, आई कैन से कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन ऑफ पाई इंटू 1 इज पाई। फिर क्या आ जाएगा, पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो लिमिट साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या आता है, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब साइन थीटा आएगा, बरोबर। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली। तो ये अभी अगर एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग, साइन पाई और ये एक्स स्क्वायर इधर लिख दिया मैंने, तो इसके नीचे क्या चाहिए मुझे, आई रिक्वायर पाई साइन स्क्वायर एक्स। तो पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये पूरा टर्म लिमिट लेने के बाद 1 हो जाएगा। ओके, साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, बिकॉज साइन एक्स बाय एक्स। तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा, तो ये हो गया 1 लिमिट लेने के बाद, ये भी हो गया 1, पाई बाहर आ जाएगा। सो द आंसर इज पाई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, द अदर वे ऑफ डूइंग दिस सम इज, यहाँ पे करता हूँ मैं सेकेंड वे। लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अगर इस पे डेरिवेटिव लगाया जाए, ये 0/0 फॉर्म है, तो हम लोग इस पे डेरिवेटिव लगा सकते हैं। ऊपर का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव आता है कॉस थीटा, मतलब इसका डेरिवेटिव आएगा कॉस थीटा, मतलब कॉस पाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर, मतलब पाई बाहर आ गया। कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 2 कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव कॉस एक्स क्या आता है, माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर क्या आता है, 2x, मतलब ऊपर का भी डेरिवेटिव ले लिया और नीचे का भी डेरिवेटिव। अगर आपको ये स्टेप थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो ये आपका 12th का डेरिवेटिव्स में क्लियर हो जाएगा, ये मेथड 2 जो मैं बता रहा हूँ, मेथड 2, ये 12th के डेरिवेटिव्स में क्लियर हो जाएगा हाउ इट वर्क्स। तो अभी यहाँ पर अगर मैंने ये पार्ट ले लिया साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये 1 होने वाला है, ये 2 भी गया। ओके, साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 हो गया। तो क्या बचा अभी, अगर इसमें मैंने अभी डाल दिया, देखना साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 होने वाला ना। हम्म, तो अगर इसमें मैंने अभी वैल्यूज डाल दिया, जैसे यहाँ पर मैंने एक्स डाल दिया, कॉस 0। ओके, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है। तो ये आएगा कॉस ऑफ पाई इंटू 1। ओके, और ये पाई वैसे ही ऊपर वाला,
और ये कॉस जीरो फिर से वन है, और इधर एक -1 आ गया। तो फर्स्ट टर्म जो है cos 180 will give me -1, cos 180 will give me -1, तो -1 into -1 plus 1 into pi, which is pi. That is option number B is the correct answer. Let's see this one. लिमिट एक्सटेंस टू ए है। अब ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले, रैशनलाइज करने वाले। तो रैशनलाइज करते टाइम याद रखना कि रैशनलाइज करते टाइम जो नीचे का टर्म है और ऊपर का है, दोनों में रेडिकल्स है। तो दोनों में रेडिकल्स अगर है तो दोनों का रैशनलाइज करना है। मतलब नीचे का भी कॉन्जुगेट और ऊपर का भी कॉन्जुगेट। नीचे का कॉन्जुगेट क्या है? नीचे का कॉन्जुगेट है √3a+x प्लस 2√x √3a फिर ऊपर का भी कॉन्जुगेट। तो a+b a-b के हिसाब से आ ही जाएगा अभी। लिमिट एक्सटेंस टू a-b फर्स्ट एंड लास्ट, इट इज a² -b² बराबर। a+b a² -b²। ये क्या आएगा? a-x 3a-3x मतलब 3a-x। और ऊपर अगर मैंने यहाँ पर समझ लो, अगर मैंने ये x → a यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर डाला, यहाँ पर डाला, यहाँ पर और यहाँ पर भी a डाल दिया, 3a+a कितना आएगा? दिस विल गिव यू 4a। फिर ये आएगा 2√a, ये आएगा 2a+a 3a 3a। दिस विल कैंसल आउट। ये क्या आ जाएगा? 1/3 बाहर आएगा। अभी 4, दिस इज 2√a प्लस 2√a, ये ऊपर भी 2√a है, देखो ये 2√a है, मतलब 4 बाहर आएगा। दैट इज 4√a डिवाइडेड बाय 2√3 इंटू √a। √a will cancel। ओके, सो व्हाट विल हैपन? ये अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 2 1 जा 2 2 जा, सो 2/3√3 इज आंसर। सो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, ये कॉन्जुगेट वाला बेसिक समझ। कम टू दिस सम, लिमिट एक्सटेंस टू 2, ये 1/x-2 है। अभी ये अगर देखा जाए तो नीचे x कॉमन है, और x² -3x+2 है। अभी इतना आपको दिखना ही चाहिए कि नीचे देखो फैक्टराइज हो रहा है। तो अगर
यहाँ पर नीचे x -2 इंटू क्या है, x-1 फैक्टराइज हो गया ये। तो लेट्स टेक एलसीएम नाउ। जो टर्म यहाँ पर नहीं है वो मल्टीप्लाई करते, इधर क्या नहीं है, यहाँ पर x नहीं है और क्या नहीं है, x-1 नहीं है, वही ऊपर मल्टीप्लाई करते, x नहीं है और क्या है। तो मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो काफ़ी इजी हो गया सम। नाउ स्टूडेंट यू शुड नो द एलसीएम, ये वही है। तो एलसीएम मतलब बेस सेम किया है मैंने। तो ऊपर हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, और नीचे ओके ये बचा ओके। और फिर लिमिट एक्स टेंस टू टू, टू वन ज़ा टू है, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स ये कट हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ, अभी देखो ये टू है यहाँ पर डाल दो, तो ऊपर के डालेंगे तो क्या आएगा, टू प्लस वन, नीचे डालेंगे तो टू प्लस वन इज थ्री, थ्री बाई टू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स सी दिस सम। अभी यहाँ पर ये डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन वाला ही सम है, क्योंकि नीचे जो है वो x-1 दिखाई दे रहा है, ये सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकता इजीली, तो इसको x-1 को हम लोग पुट कर देते हैं। तो अगर मैंने x-1 को डाल दिया यहाँ पर, x-1 को क्या पुट करेंगे हम लोग, x-1 को हम लोग पुट कर देंगे कुछ p या तो कुछ h, यू कैन पुट वॉट एवर यू वांट, एक्सक्यूज मी। सो x-1 को मैंने अगर t डाल दिया, चलो तो x क्या आ जाएगा, t प्लस वन। सो एज x टेंस टू वन, अगर मैंने यहाँ पर वन डाल दिया तो t बन जाएगा जीरो, सिमिलर टू वंस इन द टेक्सचुअल, टेक्स्ट बुक में जैसे समझे वैसे ही है। अभी ये टू रेस टू एक्स, टू एक्स माइनस टू, अभी टू रेस टू टू एक्स माइनस टू मतलब ही, अगर इसको टू रेस टू टू एक्स मतलब इधर अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी टू से मल्टीप्लाई, मतलब कहने से टू रेस टू टू टी डायरेक्टली, और टू रेस टू एक्स क्या है, टी प्लस वन, नीचे क्या है, साइन स्क्वायर टी। तो ये लिमिट टी टेंस टू जीरो, इसको अगर लिखा टू रेस टू टी का स्क्वायर, टू रेस टू टी और ये साइन स्क्वायर टी, तो ये आ जाएगा लिमिट, तो कहने से टू रेस टू टी माइनस वन का होल स्क्वायर है, और ये साइन स्क्वायर टी है। ओके वैसा है। अभी शॉर्टकट के हिसाब से अगर देखा है तो मैंने तुमको बताया था कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, एक्स टेंस टू जीरो है, ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज लॉग ए, तो इसको हम लोग एक्स लॉग ए भी लिख रहे थे, बराबर। तो यहाँ पर शॉर्टकट के हिसाब से अगर ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये टू रेस टू टी माइनस वन है, मतलब ये टी लॉग टू का स्क्वायर है। ओके, और मैंने क्या बताया था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अगर साइन एक्स है तो इसको एक्स लिख सकते हैं हम लोग शॉर्टकट के हिसाब से। तो ये नीचे साइन स्क्वायर टी मतलब क्या है, टी स्क्वायर है, सो कैन वी से दिस इज टी स्क्वायर लॉग टू स्क्वायर, टी स्क्वायर गया, so this is just log 2 square, that is option number A is the correct answer.
ओके, लेट्स सी दिस सम। ये फैक्टराइजेशन वाला सम है बेसिक। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 रूट एक्स। नीचे जो फैक्टराइजेशन है वो उसको हम लोग कर सकते हैं। इसको अगर फैक्टराइज किया 2x² प्लस एक्स माइनस 3, ये 2, ये 3 और 2 ही है फैक्टर्स। तो इट इज x 2x प्लस 3 माइनस 1 2x प्लस 3। तो यहाँ पर 2x प्लस 3 आ जाएगा एंड x माइनस 1। तो ये 2x प्लस 3 एंड x माइनस 1 इसका फैक्टर्स है। तो फिर भी ये सम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, बट थोड़ा जजमेंट लगाएंगे तो ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इसको कुछ कर सकते हैं हम लोग डेफिनेटली। ये x को रूट एक्स द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब अगर मैंने x माइनस 1 को ऐसे लिखा रूट एक्स द होल स्क्वायर और 1 को लिखा 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 रूट एक्स माइनस 1, नीचे 2x प्लस 3 है, ये रूट एक्स माइनस 1 है, रूट एक्स प्लस 1 है। दिस विल कैंसिल आउट। अभी 1 इसमें डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो x के ऊपर 1 डाल दो, 2 इंटू 1 माइनस 3 2 इंटू 1 प्लस 3 रूट ऑफ 1 प्लस 1। 2 माइनस 3 इज माइनस 1, नीचे 3 प्लस 2 5 5 इंटू ये 2 ही आने वाला है। तो माइनस 1 बाय 5 2 सा कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही सिंपल सम है जहाँ पर कैलकुलेशन भी कुछ खास नहीं, वेरी वेरी इजी सम। अभी ये जो सम है इसमें अगर मैंने इसको नॉर्मली सॉल्व करना चाहा तो इसको कॉन्जुगेट वगैरह ये सब करना पड़ सकता है। ओके, रूट एक्स प्लस 1, बट ये लॉग एक्स को हटाना इतना आसान नहीं है यहाँ से। ओके, तो इसका सिंपल तरीका है, अगर तुमने ध्यान से देखा तो अगर मैंने इधर 1 डाला तो log 1 जीरो हो जाता है, ऊपर भी 1 डाला तो जीरो हो जाता है, मतलब ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो। सो ये क्वेश्चन 0/0 फॉर्मेट में। अगर क्वेश्चन 0/0 फॉर्मेट में है तो आई कैन यूज एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है? एल हॉपिटल रूल ये बोलता है कि मैं ऊपर का और नीचे का दोनों का डेरिवेटिव ले सकता हूँ। मतलब ऊपर भी डेरिवेटिव ले लूँ, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर लेते हैं दोनों का। चलो, सो लिमिट x टेंस टू 1। अभी डेरिवेटिव्स आपको आना चाहिए, एक्चुअली ये 12th में भी है, 12th में मेन है, 11th में बेसिक्स है इसका। डेरिवेटिव रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। डेरिवेटिव इन सेंस डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। तो मैंने क्या किया, मैंने यूज किया एल हॉपिटल। इसको एल हॉस्पिटल लिखते हैं बट एल हॉपिटल बोलते हैं नॉर्मली। ओके, और ये यू कैन सी ये परफेक्ट बन गया है। मतलब 1/x है, ऊपर 1/2 रूट एक्स आ गया, ऐसा कुछ बन गया है। ओके, अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा है इसमें, क्योंकि इसमें अभी मैं डायरेक्टली ओके पहले इसको रीअरेंज कर लो चाहिए तो। दिस इज 1/2 रूट एक्स और ये 1/x है तो ये x हो जाएगा एंड दिस इज x टेंस टू 1। कैन आई से दैट इज रूट x/2। So if you put x is 1 over here, you get 1/2. That is option number C is the correct answer. So let's see this sum. यहाँ पर लिमिट
1 - cos x² है। अभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला 1 - cos θ इज 2 sin² θ/2। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पर 1 - cos x² होगा तो 2 sin² x²/2 होगा, और 1 - cos x होगा तो 2 sin² x/2। चलो ये वैल्यूज डालते हैं इसमें। सो ऊपर रूट ऑफ 2 sin² x²/2, और नीचे 2 sin² x/2। तो ये आ जाएगा। हमें ये √2 देखेंगे तो ये √2 बचेगा वैसे ही, और ये 2 भी बाहर ले लेता हूँ मैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर का स्क्वायर रूट चला जाएगा, यू विल गेट sin x²/2, और नीचे sin² x/2। दिस इज व्हाट रिमेन्स। इसको कैन आई से इट इज 1/√2। ओके, अभी लिमिट ऊपर और नीचे दोनों का रहेगा। तो अगर लिमिट देखा जाए इसमें, तो लिमिट ऑफ साइन थीटा, मैंने शॉर्टकट बताया था, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन x इज x। तो उस हिसाब से ऊपर का टर्म तो x²/2 आएगा, और नीचे दो है, x/2 भी है और x/2 भी है। तो इसमें एक टू गया, ये 2 ऊपर जाएगा, तो गेट 2/√2 एंड x² दिस विल कैंसिल आउट। तो इट इज जस्ट √2। इसका आंसर क्या आ रहा है? जस्ट √2 आ रहा है इसका आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू दिस सम। थोड़ा सा अलग कुछ है इसमें। तो मॉडुलस फंक्शन अपने को पता होना चाहिए, मॉडुलस फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो मॉडुलस फंक्शन ये पॉजिटिव आउटपुट कब देता है, और एक मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव आउटपुट कब देता है। तो अगर मेरा x 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव आउटपुट देगा, मतलब एज इट इज रखेगा, और अगर x 0 से छोटा है तो उसे वो नेगेटिव कर देगा। दैट्स हाउ अ मॉडुलस फंक्शन बिहेव्स। तो अभी यहाँ पर देखते हैं, चलो ये सम में, क्योंकि मॉडुलस पे ही सम है। सो लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन मॉड ऑफ x प्लस एक्स। अभी पहला केस लेते हैं हम लोग, जहां पर x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 मतलब 0 से अगर कम है, तो आई राइट इट दिस वे, x टेंस टू 0 माइनस। तो x अगर 0 से कम है तो कहना है इसे x का जो मॉडुलस है वो नेगेटिव खुलेगा ये। ओके, इट ओपन्स नेगेटिव। ऊपर का x एज इट इज रहेगा। फिर इसको अगर सॉल्व करना है अपने को, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और ये x² - x है। तो अगर मैंने इसमें लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x कॉमन निकाला तो क्या आएगा? सो x will cancel if I put 0 over here, -1. Okay, then coming to the case 2, x is greater than equal to 0, limit x tends to 0 प्लस। अभी बड़ा रहेगा तो ये मॉडुलस पॉजिटिव ही खुलेगा, और ये x है, x कॉमन है,
वन प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, अभी जीरो इसमें डालो, वन अपॉन वन प्लस जीरो मतलब क्या आएगा, वन। अभी आपने देखा तो ये दोनों का वैल्यूज जो मेरे को मिला, एक वन मिला एक माइनस वन मिला, सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है ही नहीं। मतलब आई कैन से लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस, और ये जो फंक्शन है, ओके, मतलब ये फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए इक्वल है ही नहीं। सो आई कैन से कि द लिमिट, अगर ऐसा केस है तो द लिमिट विल डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आई कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सम इज एग्जैक्टली सेम, खाली इधर टू है देखना, ये सम और ये सम में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ मैं टू डाल देता हूँ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पर इन प्लेस प्लेस ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स की जगह पे अगर मैंने टू लिख दिया तो इधर आ जाएगा माइनस टू और इधर आ जाएगा प्लस टू, इतना ही फर्क आएगा। मतलब पूरे इसको यहाँ पर टू टू टू, यू विल गेट माइनस टू, एंड हियर ऑल्सो यू विल गेट टू, सो माइनस टू एंड टू बोथ आर नॉट इक्वल, मतलब ये वैल्यूज इक्वल नहीं आने वाले, सो इसका भी आंसर डज नॉट एग्जिस्ट ही आने वाला है। ओके, ये डज नॉट एग्जिस्ट ही आने वाला है, ये सेम एज अ प्रीवियस, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं है सब में, एग्जैक्ट सेम। ओके, लेट्स सी दिस सम। इसमें लिमिट y टेंस टू जीरो, रूट ऑफ वन प्लस रूट ऑफ डिवाइडेड बाय, अभी इसको रैशनलाइज कर दे, रैशनलाइज करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट क्या है, रूट ऑफ वन प्लस रूट ऑफ, ओके, प्लस रूट टू रूट ऑफ वन प्लस रूट ऑफ, ओके, ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, ओके, ये तुमने कर दिया इतना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अभी y का वैल्यू जीरो डाल दो इसमें, तो y का वैल्यू अगर तुमने जीरो डाल दिया तो नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, तो कितना आता है, देख नीचे वाला पार्ट क्या आने वाला है, ये पार्ट जो है ये तो जीरो है, तो वन प्लस जीरो इज वन, रूट वन वन होता है, वन प्लस वन, रूट ऑफ वन प्लस वन रूट टू आ जाएगा, तो रूट टू प्लस रूट टू इज वन बाई टू, रूट टू बाहर आ गया सीधा, ऊपर क्या बचा, वन प्लस वाई रेस टू फोर माइनस वन अपॉन वाई रेस टू फोर। अभी यू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, वन बाय टू रूट टू लिमिट वाई टेंस टू जीरो माइनस वन, तो इसको फिर से कॉन्जुगेट कर दो। कॉन्जुगेट क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें अभी ये पर्टिकुलर पार्ट में रैशनलाइज करना जरूरी है, सो इट इज वन प्लस वाई रेस टू फोर,
मतलब रूट जब तक रेडिकल्स हट नहीं आते तब तक करते रहने का। तो इट है 1/2√2। अभी ये पार्ट जो है सुन, ये नीचे का पार्ट, इसमें अगर मैंने ये जीरो डाल दिया नीचे, तो ये 1+1 मुझे देता है 2, तो उसको 2 को डायरेक्ट बाहर निकाल दो। सो इसको मैंने 1/2 को बाहर निकाल दिया। व्हाट रिमेन्स, लिमिट y टेंस टू 0, a - b a² - b² अपॉन y⁴। 1 1 गया, y⁴ भी गया, ये 2 2 4 है और ये √2 है। तो लिमिट ऑफ 1 क्या होता है 1, तो ये आएगा 1/4√2। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट सम। अभी ये जो पावर वाले सम्स है ज्यादा करके कौन सा फॉर्मूला का यूज होता है, तो ये लिमिट x टेंस टू 0 1 + x रेज टू 1/x इज इक्वल टू ई, इसको हिट होते हैं। ओके मतलब ये जो x है इधर, x का रेसिप्रोकल इधर होना चाहिए 1/x, तो हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी पहले तो लिमिट को सेपरेट भी कर सकते हैं हम लोग, तो पहले लिमिट को सेपरेट करते हैं। मतलब आई कैन से लिमिट x टेंस टू 0 1 + tan x, ये पावर है उसको अलग कर दिया मैंने, फिर ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 + sin x रेज टू, मतलब पावर को अलग करके मैंने लिमिट भी सेपरेट कर दिया। पावर को सेपरेट करके मैंने लिमिट भी अलग कर दिया। अभी कंसेप्ट क्या कहता है कि यहाँ पर जो है उसका रेसिप्रोकल इधर होना चाहिए, तो ये आंसर ई आता है। तो यहाँ पर तो tan x है, यहाँ पर tan x है, tan x का उल्टा बाहर लाते हैं हम, अभी थोड़ा जबरदस्ती करेंगे, tan x का उल्टा बाहर लाएंगे। sin x का कोसेक ऑलरेडी है, देखो यहाँ पर कैसे, तो यहाँ पर अगर मैंने ध्यान से देखा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल ना, तो नीचे का टर्म ऑलरेडी एडजस्टेड है। ध्यान से देखो, आई राइट इट ओवर हियर, लिमिट x टेंस टू 0 अगर 1 + sin x है, तो बाहर क्या होना चाहिए 1/sin x, तो कोसेक x इज 1/sin x ओनली ना, तो ये वाला टर्म 1 + sin x ये जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो इसका आंसर तो ई आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर तो सॉर्ट आउट हो गया, डिनोमिनेटर इज सॉर्टेड। ओके, डिनोमिनेटर इज सॉर्टेड, तो विल गेट ई ओवर हियर। ऊपर जो है उसको एडजस्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 1 + tan x। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पावर में 1/tan लिखता हूँ मेरे हिसाब से, और फिर इसका उल्टा फिर से ले लो। मैंने tan x खुद के हिसाब से लिखा, अभी tan x भी लिखना पड़ेगा, पर बाहर उधर ऑलरेडी कौन है कोसेक x, उसको मल्टीप्लाई भी कर दो। मैंने क्या किया, आई रिपीट, tan x जो है उसका रेसिप्रोकल लिखा, इसको फिर मतलब ये जो टर्म मेरे को ई मिलेगा, बट ये बाहर इसका उल्टा लिख के, ताकि ये tan tan कैंसिल होके अभी वैल्यू वही है, और जो इसको उल्टा करके tan लिखा वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे का वैल्यू अभी भी ई ही आने वाला है, क्योंकि वो ई मिला अपने को। अभी ये tan x इंटू कोसेक एक्स, tan x इंटू कोसेक एक्स अगर सॉल्व करें, तो tan is sin by cos एंड दिस इज 1/sin, sin sin विल कैंसिल, क्या बचा 1/cosec x, बराबर।
तो ये 1/cos x बचा, क्या बचा, 1/cos x। तो ये बनेगा, मतलब अभी जो बचेगा वो क्या बचेगा, ई रेस टू कॉस एक्स बचेगा, जिसको अगर ये जीरो जाएगा, सॉरी 1/cos बचेगा, ई रेस टू 1/cos एक्स, मतलब cos जीरो हो जाएगा। तो ये ई अपॉन क्या बचेगा, ई अपॉन ई बचेगा, cos जीरो इज 1, ई अपॉन ई, मतलब ये हो जाएगा 1। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी दिस सम। इसमें हम लोग लिमिट को सेपरेट करते पहले। लिमिट x टेंस टू 0 sin x रेज टू 1/x, लिमिट x टेंस टू 0। तो पहले हमने लिमिट को सेपरेट कर दिया। अभी ये तो जीरो जीरो हो जाएगा स्ट्रेट अवे, साइन जीरो जीरो, जीरो रेज टू एनीथिंग जीरो। तो फर्स्ट पार्ट तो इजीली अपन पकड़ लिया, ये तो जीरो है। अभी इसको सॉल्व करना है। तो मेरा सम इतना ही बचा है, 1/x रेज टू साइन एक्स। अभी इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स से ये जो पार्ट है, इसको मैं कुछ वेरिएबल, या फिर बोलते हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं। 1/x रेज टू है, तो लॉग लगाना पड़ेगा इसको, क्योंकि डायरेक्टली ये नहीं हो सकता। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक लॉग। लेट्स से ये जो पार्ट है इसको हम लोग एक अलग वेरिएबल लेते हैं। लेट्स से इसको मैंने बोला एल। लेट एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। तो ये आएगा लॉग एल, लिमिट लॉग आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1/x, दोनों साइड में लॉग लगा दिया। अब जैसे मैंने दोनों साइड में लॉग लगा दिया, क्या करूंगा मैं, लिमिट और लॉग को एक्सचेंज कर देंगे। तो लिमिट बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1/x रेज टू साइन एक्स। सो लिमिट x टेंस टू साइन एक्स नीचे आ जाएगा, इंटू लॉग ऑफ 1/x। ओके, तो अभी आगे इसमें ये लॉग ऑफ 1/x जो होता है, अगर हमने बेसिक लगाया लिमिट्स का, लॉग ऑफ 1/x इज लॉग ऑफ x रेज टू -1। तो -1 नीचे उतरेगा, तो ये माइनस लॉग एक्स होता है, मतलब ये जो टर्म है वो लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स इंटू माइनस लॉग एक्स, ये आएगा माइनस लॉग एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। सॉरी। तो अभी ना ये सब डायरेक्टली, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था कि क्या आंसर आ जाए इसका। यहाँ पर भी आके अटक गया वो सब, क्योंकि लिमिट लेना है इसका, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, लॉग जीरो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो अभी यहाँ पर अपने को लिटरली ट्रिग्नोमेट्री का ही खेल खेलना पड़ेगा। माइनस तो बाहर ही रखना है, लिमिट x टेंस टू 0 वैसे ही रखता हूँ मैं। मल्टीप्लीकेशन में जब हम कुछ कर नहीं पाते, हम लोग उसको डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब लॉग एक्स को तो मैं हाथ ही नहीं लगा सकता, बट साइन एक्स को 1/कोसेक एक्स लिख सकता हूँ। ओके, साइन एक्स को 1/कोसेक एक्स लिख सकते हैं। अभी ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉग लग गया अभी, करेक्ट। व्हाट एल्स कैन वी डू हियर, कुछ है क्या यहाँ पर करने के लिए? अभी डेरिवेटिव ले सकते हैं ऊपर नीचे का,
ओके, शायद वही एक अपने पास अभी बचे, मतलब देर इज नो सच वे आउट राइट नाउ। हाँ, लेफ्ट में लॉग एल अभी भी बाकी है, याद रहे। इधर भी लेफ्ट में लॉग एल बाकी है। सो लॉग एल इज, माइनस तो बाहर आ गया, तो अगर मैंने इसमें, क्योंकि ये इन्फिनिटी है ना एक्चुअली, तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो अभी लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है, ऊपर का डेरिवेटिव 1/x, कोसेक एक्स का आता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो मैंने ऊपर नीचे डेरिवेटिव्स ले लिया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया। लॉग एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या आएगा, 1/x, पॉजिटिव हो गया ये। फिर ये आएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। हम्म। अभी आगे क्या करें इसमें, ये बनने के बाद यू स्टिल हैवंट गॉट द आंसर। 1/x मिला, कोसेक एक्स जो है अभी, ये कोसेक और कॉट को अगर हम लोग ने बेसिक लगाया, कोसेक मतलब क्या, 1/sin, कॉट मतलब क्या, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो कुछ मिल रहा है क्या अपने को, कॉस बाई साइन, कोस कॉट इज कॉस बाई साइन। तो कॉस एक्स बाय, मतलब ये इतना टर्म के हिसाब से साइन स्क्वायर बाय कॉस एक्स आएगा। लॉग एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 1/x। तो अभी ये कॉस तो सेटल्ड है, कॉस जीरो तो 1 हो जाएगा अगर इधर डाला तो। और अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, साइन एक्स और एक एक एक्स इसको दे दिया, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स और नीचे एक्स है। अभी द इशू इज, ये तो 1 हो गया, ओके, बट इसका लिमिट ले लिया तो आंसर तो जीरो ही आना है, ओके, बिकॉज साइन जीरो इज जीरो ओनली, क्योंकि लिमिट दोनों को जाने वाला है, लिमिट इसको भी जाएगा और लिमिट इसको भी जाएगा, तो साइन जीरो जीरो होने वाला है, मतलब ये पूरा मुझे जीरो मिल गया, तो ये लॉग एल इज जीरो, ओके। तो एल का वैल्यू कितना आएगा, बिकॉज एल तो लॉग वन इज जीरो होता है, तो एल का वैल्यू क्या आएगा, 1। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इट वॉज अ बिट ट्रिकी सम, इतना आसान नहीं था। तो ये एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाला सम है, तो बहुत ही ऑब्वियस से रूल यूज होने वाला है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अगर है, तो 1/x अगर जनरेट हुआ तो आंसर आता है जीरो। तो इसको कैसे करना है, देखो, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर निकालो, तो 8 + 5/x आएगा, 3/x² आ जाएगा। फिर 2 बाहर आ जाएगा, नहीं सॉरी, इसमें से भी एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 - 7/x। इसमें से एक्स कॉमन है, 4 + 3/x, और नीचे क्या है, एक्स कॉमन, 8 - 1/x। अभी एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अभी डायरेक्टली इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा, क्योंकि रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि 1/∞ जीरो,
तो ये हो गया जीरो, ये भी हो गया जीरो, ये भी जीरो हो गया, सब जीरो हो गया ये। यू विल गेट दिस ऑल्सो जीरो। तो क्या बचा तुम्हारे पास? सब जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या? 8/2 रेस टू 4/8। 4/8। सो कहने से ये 4 रेस टू हाफ, मतलब √4, विच इज 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी दिस सम। ये वाले में अगर हम लोग ने इसमें लिमिट x → 2 देखा है, और क्या दिया है अपने को? एक लीनियर फंक्शन दिया है और एक लीनियर फंक्शन दिया है, और उसके पावर में भी क्या है? एक कुछ लीनियर जैसा ही है। अभी अगर ध्यान से देखा और अगर x का वैल्यू 2 डाला, तो x का वैल्यू 2 डालते ही ये 5 × 2 = 10, 10 - 8, ये 1 रेस टू इन्फिनिटी बन रहा है। तो 1 रेस टू इन्फिनिटी अगर बन रहा है तो इसका एक ही मेथड है, f(x)रेस टू g(x) रहेगा। तो f(x)-1 करके g(x) करना है, इसको लिमिट लगाना है, और फिर ये लिमिट को e के पावर में डालना है। दिस इज द मेथड। तो मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये आपका f(x) है यहाँ पर, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? -1 करेंगे। सो लिमिट, ओके, तो लिमिट x → 2, ये जो f(x) है 5x - 8/8 - 3x, इसको -1 करेंगे, और ऊपर जो g(x) है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और ये सब कुछ जाएगा e के पावर में, दैट इज आंसर। अभी सॉल्व करते हैं इसको। ये अगर कैलकुलेशन किया हमने बाहर, इधर ही कर लेते चलो, या तो बाहर कर लो। 5x - 8 -8 + 3x डिवाइडेड बाई 8 - 3x, 3 अपॉन 2x - 5x + 3x is 8x, 8x - 16, 3 अपॉन 8 कॉमन है, x - 2, 2 कॉमन है, x - 2 कॉमन, कैंसिल कैंसिल, क्या बचा? 24 अपॉन, देखो क्या बच रहा है, लिमिट x → 2 24 अपॉन 8 - 3x, ये बचा। सो कैन आई से, अभी अगर यहाँ पर मैंने इसमें 2 डाल दिया, अभी इसमें अगर यहाँ पर 2 डाल दिया, तो ये कितना आएगा? 24 अपॉन 8 - 3 to the 6, 8 - 6 is 2। ओके, और एक 2 बचा है यहाँ पर, बेटा यहाँ पर एक और 2 बचा है, तो इंटू 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा e⁴ 6, यहाँ पर एक और 2 बचा है। तो 4 × 6 = 24, e⁴ इज द आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये 1 रेस टू इन्फिनिटी अगर है तो आपको ये मेथड याद रखना है। ये वाला देखते हैं। अभी ये भी क्लियरली दिख रहा है, ये 1 रेस टू इन्फिनिटी है, देखो। तो इधर 2 डालेंगे, 2 - 1, 1 है, 1 रेस टू इन्फिनिटी है, परफेक्ट बैठ रहा है। हम लोग क्या करते हैं ऐसे केसेस में, अभी बताया था मैंने, ये जो f(x) है इसमें से -1 करके
पावर जो है उसको मल्टीप्लाई करना है, इसको लगा देना है लिमिट, और ये सब जाएगा ई के पावर में। तो ई रेस टू लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स माइनस टू इंटू 1/3 कॉमन है ये, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू गया, तो ई रेस टू लिमिट ऑफ 1/3 क्या आ जाएगा? अभी 1/3 का लिमिट तो 1/3 ही आने वाला है, इसमें कुछ है ही नहीं। ओके, बहुत ईजी है ये। तो ई रेस टू 1/3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दैट्स ऑल, वी आर कंप्लीटेड दिस लिमिट्स का जो सेशन है, जिसमें हम लोग 2024, 2023, 2022 और 2021 के सम्स, अराउंड 25 सम्स वी हैड कवर्ड। ओके, आपका कुछ डाउट्स रहेगा, यू कैन पुट इन द comment section. Okay, if you like the content, please give a feedback. Okay, thank you so much.